हमने बहुत मज़े की बातें की इस दफ़ा मैं बताता हूँ सारी भरी भरी। हाँ जी, खान साहब भी आ गए जी। खान साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठीक सर जी हम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो खान साहब आप किधर थे यार, आप नज़र ही नहीं आते। बाजी जी साडा फ्रीज़र ਦੇ ਵਿੱਚ जगह मुक गई है, साड़ी रान ਤੁਸੀਂ रख लो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बगैर नाम के हम शुरू हो गए। जो प्रॉब्लम्स हमारे डायरेक्टली नहीं होते, वो प्रॉब्लम्स हमें अवॉइड करने चाहिए, उनको डील करना। पेरेंट्स एज टीचर्स में हमने एक और इस दफ़ा बहुत टाइम लगाया क्लास में, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एक पूरा मैकेनिज़्म है उनको हमने एक्सप्लेन किया। मदरसे में सीखा, जब मैंने 8 साल वहाँ पढ़ा तो वहाँ पे एक बड़ी अच्छी लगी मुझे बात, जब वो किताब शुरू करते थे कोई भी तो एक दुआ पढ़ाते थे, वी आर इन इट टू सर्व, लाइक वी आर हेयर विद अ सर्विस एंड आवर जॉब इज़ दैट व्हाट पेरेंट्स वांट वी हैव टू गिव इट टू देम। बहुत कुछ दुनिया में होना चाहिए, नहीं होता, आपने उसको लेकर नहीं चलना होता, आपने लेके चलना होता है ये हो रहा है अब क्या करना है। कुछ बच्चों पे प्रेशर डालें, कुछ खुद प्रेशर लें, कुछ हम पे प्रेशर डालें, कुछ स्कूल पे प्रेशर डालें, तब जाके कुछ निकलेगा बाहर। एक बच्चे ने कहा कि मुझे नींद आई हुई है क्लास में, मैं 4 बजे तक आपके असाइनमेंट अटैम्प्ट करता रहा। मैंने तो नहीं से कुछ कहा था, इतनी मोटिवेशन कहाँ से आ गई? ये सारे बच्चे क्यों कह रहे हैं कि आप डिफरेंट हैं, आपकी क्लास डिफरेंट है? दैट्स व्हाट वी आर। डिफरेंट बैकग्राउंड से जब बच्चे आते हैं तो आपकी लर्निंग होती है डिफरेंट तरह की, आपको डिफरेंसेस पता चलते हैं, कल्चर्स पता चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। जी सर, तो आज तीसरा हफ़्ता भी कंप्लीट हो गया तकरीबन, और 3 हफ़्तों की क्लासेस की मैं चाह रहा था कि अगर आप हाइलाइट, जिस तरह हमारा वो है कि पहले हफ़्ते के बाद हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की, बिल्कुल, दूसरे बिल्कुल। के बाद, तो अब तीसरे हफ़्ते की जो हाइलाइट्स हैं सारी क्लासेस की, अगर आप बताना चाहें। हाँ जी, बिल्कुल। इस हफ़्ते हमारा 3rd वीक था और हमारा ये पहला वीक था जिसमें हमने करिकुलम स्टार्ट किया। पहले 2 हफ़्ते ऑब्वियसली एडमिशन्स हो रहे थे और लोग आ रहे थे, तो हम लोगों ने उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और कुछ पज़ल्स और रिडल्स इस तरह की चीज़ें की थी, बच्चों को इंगेज रखने के लिए, उनको थोड़ा वार्म अप करने के लिए मैथ्स के बारे में और इस तरह से। तो इस दफ़ा हमने स्टार्ट किया अपना करिकुलम। उसके अंदर हमारी क्लासेस हैं, 4 क्लासेस मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक ग्रेड 4-5 की है जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, ग्रेड 6-7 की हैं जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, फिर हुफाज हैं जो हिफ्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, और एक पेरेंट्स एज टीचर जिसमें पेरेंट्स हैं। तो हमने बहुत मज़े की बातें की इस दफ़ा मैं बताता हूँ सारी भरी भरी, लेकिन प्राइमरीली जो तमाम क्लासेस हैं हुफाज 4-5 और पेरेंट्स एज टीचर्स, उनको हमने ज़्यादा बिल्कुल नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया। और जो 6-7 है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट मारा है, उसमें स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट किया। अच्छा। उसकी वजह यह है कि 6-7 में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन थी, उनके जो बच्चे थे वो बहुत डिफरेंट तरीके से कर रहे थे चीज़ें। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स तो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक नहीं है? मतलब पार्ट ऑफ करिकुलम है, तो 6-7 में पढ़नी चाहिए जितनी स्टैट्स उतनी तो है। उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन यह है कि फिर भी है। हमने उसको स्टार्ट किया है इसलिए कि हमारा एक बच्चा है, उसने ट्रैवल करना है आगे अगले महीने, तो हमने सबसे मशवरा करके सब लोगों ने कहा कि ठीक है लेट्स स्टार्ट विद स्टैट्स। उसका करिकुलम स्टैट्स का कुछ चल रहा है स्कूल में, उन्होंने स्टैट्स से शुरू करवाया और दुबई में बेस्ड है वो। और इसी तरह से बाकी बच्चे थे वो कुछ फ्रैक्शंस कर रहे हैं, कुछ अलजबरा कर रहे हैं, कुछ रिवीजन्स कर रहे हैं। तो इवेंचुअली इन 5 मंथ्स वी विल कवर इट ऑल, लेकिन अभी हमने उसमें थोड़ी वेरिएशन है। मैंने अपने लिए भी थोड़ी वैरायटी रखी है, बिकॉज हर क्लास में मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, तो आई थॉट कि इट्स गुड टू हैव समथिंग एल्स बीइंग कवर्ड। तो पेरेंट्स एज टीचर से मैं आपको बताता हूँ कि हमारी सबसे पहली क्लास वीक की वही होती है। उसके अंदर काफ़ी मज़े की चीज़ें हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उनको हमेशा ये एक बड़ा तरीका है पूछने का सवाल कि अगर हमारे पास क्वांटिटीज़ को हमने नेम देना है कोई, तो हमें कितने नाम चाहिए, यानी कि क्वांटिटीज़ जो हैं वो कितनी हैं, और उस हिसाब से हमें नाम चाहिए। अगर हमारी सामने 50 बंदों की क्लास है तो हर एक को डिफरेंट रोल नंबर देना चाहिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, और नाम भी फ़र्क होने चाहिए। तो क्वांटिटीज़ को भी फिर नाम फ़र्क होने चाहिए, और उन क्वांटिटीज़ को कितने नाम देने हैं। तो पता ये लगा कि क्वांटिटीज़ तो इनफाइनाइट है, तो फिर इनफाइनाइट नाम चाहिए। तो फिर हमने उसमें से निकाला कि इंसानों ने बड़ा समझदारी वाला फ़ैसला किया ये वाला कि सबको नाम नहीं देते, कहाँ देते फिरेंगे, जितनी क्वालिटी से जान वास्ता पड़ता है उतनी क्वालिटीज़ को नाम देते हैं। तो उस पर एक मदर ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की कि मैंने उनसे पूछा आपने इससे क्या सीखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सीखा है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे डायरेक्टली नहीं होते, वो प्रॉब्लम्स हमें अवॉइड करने चाहिए, उनको डील करना, ठीक है ना, क्योंकि देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि हाउ विल वी नेम इनफाइनाइट क्वांटिटीज़। लेकिन हमारा मसला नहीं है क्योंकि हमने कभी इनफाइनाइट क्वांटिटी से डील नहीं करना है सच, जब भी करना है तो किसी फाइनाइट क्वांटिटी से करना है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। दूसरी ये चीज़ हुई कि हमने नंबर सिस्टम जब उनके साथ कर रहे थे तो मैं थोड़ा जोक भी करता रहता हूँ,
तो मैंने उसमें कुछ पंजाबी के जुमले भी बोले, बड़े मज़ेदार, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है ये एक अच्छे पड़ोस की निशानी है, ठीक है ना। इसमें जैसे ही किसी के पास जगह पूरी होती है तो वो अपना सारा घर का सामान उठा के पैक करके आगे दे देता है और वो फ़ौरन रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हमें ऐसे करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कोई कह सकता है कि वहाँ तो इनफाइनाइट पड़ोस है और सब अच्छे हैं, तभी ये काम चल सकता है। हम तो किसी को दे देंगे, यानी कोई हम किसी का ले लें अगर, तो आगे हमारा कोई ना ले तो हम बीच में फंस जाएंगे। इस पे बात हुई और मैंने एक जुमला उस पर बोला कि इसकी एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो ये था कि बाजी जी साडा फ्रीज़र ਦੇ ਵਿੱਚ जगह मुक गई है, साड़ी रान तुसी रख लो। तो ये अक्सर ये होता है कि क्लोजर सिनेरियो, रियल वर्ल्ड सिनेरियो ये होता है कि जब गोश्त बहुत ज़्यादा आता है उसमें मटीन पे, तो वो सामान फ्रीज़र भर जाते लोगों के, तो फिर वो साथ वाले घरों में भिजवा देते हैं। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम भी काइंड ऑफ ऐसी होता है कि उसके अंदर एक सर्टन कैपेसिटी होती है एक होल्ड करने की। उसके बाद हमारा बेस 10 है तो उसमें 9 ऑब्जेक्ट्स वो रख सकते हैं, 10वां आता है तो वो पैक करके आके भेज देते हैं। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ें हुई। फिर एक और जुमला मैंने बोला था, उसमें था कि समझाते हुए बच्चों को ये वाली बात कि 10वां आया नहीं कि हुआ खाली सारा कंटेनर, ठीक है, पैक हुआ उसका सब 10 में, ठीक है, और शिफ्ट हुआ आगे वाले जगह पे, आगे वाले प्लेस वैल्यू पे। तो इस तरह से मतलब हम फ़न करते हैं थोड़ा सा। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हुई हैं और हमने बेस बनाई है। पेरेंट्स एज टीचर्स में हमने एक और इस दफ़ा बहुत टाइम लगाया क्लास में, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एक पूरा मैकेनिज़्म है उनको हमने एक्सप्लेन किया। उसके अंदर हमने पूरी जो है ना ये देखा कि मैथ्स की जो डिफ़िकल्टी है वो ये नहीं होती कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। अक्सर लोग ये कहते हैं कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो हो जाता है ठीक, कि भाई ये मतलब कैसे सॉल्व करना है, होता क्या है, और 2-4 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो डिफ़िकल्टी बढ़ती है वो तब बढ़ती है जब आपके मल्टीपल चीज़ें जो है ना दे स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल, जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फोकस है, ठीक है। अगर आपका फोकस ही ठीक नहीं है, आप एक चीज़ जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हो तो बहुत सी चीज़ें तंग कर रही होती हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा तंग कर रही है उस पर फोकस करना होता है और उसको साइड पे करना होता है। लेकिन अगर आप इधर उधर जाते जाएंगे तो आप कभी उसको लोकेट नहीं कर सकते कि इस चीज़ पे मैंने पहले फिनिश करना है। इसी तरह ग्रेट है, फॉर एग्जांपल अगर आप ज़रा सी डिफ़िकल्टी बढ़ती है, ज़रा सी कॉग्निटिव एक्सरसाइज आपकी बढ़ती है, तो आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, तो आप उसके अंदर गिव अप कर देते हो कि दवा करो यार, क्या करना है, रीवैल्यूएट करना शुरू कर देते हो कि ये प्रॉब्लम करना भी चाहिए। इसी तरह मैंने कहा कि एक गैप फिलिंग एबिलिटी है आपकी, कि आप जो है ना, आपको एक चीज़ बता दी गई है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ से अगले 3 मरहले आप खुद तय करोगे, तो वो आप बाज़ औक़ात उसमें लॉस्ट हो जाते हो कि आपको एकदम से समझ नहीं आती कि उसको मैं कहता हूँ कि प्रोग्रेस सेंसर्स आपके सही काम नहीं कर रहे होते। आपको ये नहीं पता चलता कि मैं अपनी मंजिल के करीब जा रहा हूँ या दूर जा रहा हूँ बाय टेकिंग दिस स्टेप। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। फिर इसी तरह से आपको द एबिलिटी टू जनरेट न्यू इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि जैसे हमने एक एक्सरसाइज की थी, उसके अंदर ये था कि एक क्वेश्चन था कि आपके पास 5 नंबर्स है और उन 5 नंबर्स में सबका मीन जो है ना वो -6 है, मीडियन भी -6 है, मॉड भी -6 है और रेंज 7 है। तो वो 5 नंबर्स कौन से हैं? तो अब आप यहाँ से ये चीज़ें खुद निकालने के काबिल होने चाहिए कि मॉड क्या होता है, और -6 अगर है तो मॉड 1 से ज़्यादा दफ़ा आएगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप खुद निकालो। अगर आप ये सब नहीं निकाल सकते तो आप फंसे रहोगे, मुझे कैसे पता चलेगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके उनके साथ गो थ्रू की और हमने बेस बनाई है। और अब हम सारे प्रॉब्लम्स के अंदर कोशिश करते रहेंगे कि इन स्टेप्स को हम एग्जाम्पल के तौर पे उनको दिखाएं पेरेंट्स को कि देखें यहाँ पर आपकी ग्रिड मसला कर रही है, यहाँ पे आपका फोकस मसला कर रहा है, यहाँ पे आपकी गैप फिलिंग एबिलिटी मसला कर रही है। सो हमने कोई 8 इस तरह के पॉइंट्स डिस्कस किए थे। सो दैट वाज प्रीटी मच द सेम। और मैंने जो नंबर सिस्टम पढ़ाया सबको, वो बेसिकली स्टार्ट में मुझे समझ में ये आया कि कंटेनर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छा है। उसके रूल्स आप डिफ़ाइन कर दो और वो बड़े इंट्यूटिव होते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे डिफरेंट बेसिस में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं अगर वो कंटेनर्स की एग्जांपल से काम कर रहे हो। अगर आप उनको वैसे कहो ना कि बेटा ये बेस 10 नहीं है, ये बेस 5 है, इसमें 5 के बाद 4 के बाद जो है ना 10 आ जाएगा, तो वो समझ नहीं पाते। वो कहते ये क्या बात हुई। अब कंटेनर्स में ले जाके अच्छी तरह उनको घुमाए फिराएं, उसके बाद आप वापस लेके आएँ तो देन दे अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो इस दफ़ा हमने कंटेनर पर बड़ा काम किया, बड़े लोडिंग ऑफलोडिंग काफ़ी कराई है उनसे, तो उससे उनकी काफ़ी मसले इंशाअल्लाह ताला बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी। और नंबर सिस्टम मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल से पढ़ाता हूँ क्योंकि इसके बाद अगर आप इसमें बहुत सा एरिया कवर होता है आगे, काउंटिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं,
अगर आपने फॉर एग्जांपल डेट्स और टाइम और इस तरह की या जो दर्जनों वाले यूनिट्स हैं, डजन्स वाले, उनके अंदर अगर कोई आपने कैलकुलेशंस करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कैरी 10 नहीं होगा, कैरी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मंथ का कैरी पता नहीं, कभी 30 होगा, कभी 28 होगा, कभी 29 होगा, कभी 31 होगा, और साल का उसका घंटे का कैरी 60 होगा, दिन का कैरी 24 आवर्स में होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकोगे, अगरचे मेथड वही यूज़ होता है उसमें। इसी तरह से बहुत से काउंटिंग प्रॉब्लम्स होते हैं जो SAT लेवल के उसमें एग्ज़ाम्स में आते हैं, जिसमें आपको स्क्वायर्स काउंट करने हैं या ट्राइंगल्स काउंट करनी है। तो हम काउंटिंग और जो पहला जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं, ताकि बच्चे को ये वाला एक मसला तो ज़िंदगी का हल हो ना कि अरिथमेटिक उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है ना। एप्लीकेशन भी, अंडरस्टैंडिंग भी, और उसका डिज़ाइन एलिमेंट भी कि ये बना क्यों है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इससे बेहतर कोई तरीका तो आप बता दें, नहीं तो फिर समझ जाएं कि ये लोगों ने यही समझा था और इस तरह बनाया है। सो तकरीबन हमारा ग्रेड 4-5 में 6-7 का तो मैं बता दिया स्टैट्स था, 4-5 में भी ये एक्टिविटी हुई है, हुफाज में भी ये एक्टिविटी हुई है, पेरेंट्स एज टीचर्स में ये हुई है, और साथ जो है जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हमने फोकस किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, करिकुलम स्टार्ट करते हुए आपने एक दुआ पढ़ाई है, वो क्या सीन है? हाँ यार, ये मैंने मदरसे में सीखा। जब मैंने 8 साल वहाँ पढ़ा तो वहाँ पे एक बड़ी अच्छी लगी मुझे बात, जब वो किताब शुरू करते थे कोई भी तो एक दुआ पढ़ाते थे, और वो शुरू में तो याद नहीं होती थी, लेकिन इतने साल पढ़ पढ़ के फिर वो याद भी होगी। इतनी लंबी नहीं है बट स्टिल, क्योंकि एक ही दफ़ा पढ़नी होती है। तो वो दुआ है रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या रब्बल आलमीन। और बड़ी प्यारी दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए तो इस काम को हम शुरू कर रहे हैं आसान कर दे, और इसको मुश्किल ना होने देना, और इसको आफ़ियत से, कामयाबी से मुकम्मल करवा दीजिए। और हम आप ही की मदद चाहते हैं कि ये काम आसानी से ख़त्म हो जाए, और ए सीना खोलने वाले, जहन खोलने वाले, दिल खोलने वाले, इल्म के लिए उस नाम से हम अल्लाह को पुकारते हैं, और या रब्बल आलमीन, तमाम जानों के पालने वाले। तो ये 3 दफ़ा मैंने दुआ पढ़ी और लोगों ने फॉलो किया, बच्चों ने पढ़ा। आई थिंक ये बहुत मुझे भी अजीब सा लग रहा था कि कोई मैथ्स के शुरू में दुआ पढ़ रहे हैं, बट अगेन इफ़ यू कम टू थिंक ऑफ इट, तो अगर हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है मैथ्स, और उसको पढ़ रहे हैं, तो हम अल्लाह का नाम लेके शुरू कर रहे हैं, बरकत मांग रहे हैं, तो दिस इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। बल्कि मैं तो समझता हूँ ऐसे ही होना चाहिए। तो बड़ा मज़ा आया, आई थिंक लोगों ने अप्रिशिएट किया बहुत, पेरेंट्स ने भी और बच्चों ने भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हुफाज की जो क्लास है उसमें मैं स्पेसिफिकली थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ कि वो कैसी जा रही है, हाँ, तो उसका बताएं थोड़ा। बड़ा अच्छा है उसकी, चूँकि हमारी 2 क्लासेस होती हैं, क्योंकि हुफाज जो हिफ्स कर रहे हैं तो उनका ज़ाहिर बात है काफ़ी हेक्टिक उनका भी रूटीन होती है। तो उसमें इस दफ़ा चूँकि नंबर सिस्टम शुरू किया था, तो उसमें एक बच्चा है वो थोड़ा सा हिफ्स कर चुका है और वो बैठा हुआ है, तो उसको इस दफ़ा हमने जो है ना खूब धक्का मारा उसको कि भाई उसको थोड़ी परेशानी हो रही थी। वो बच्चा तेज़ है, लेकिन वो थोड़ा मुझे लगता है घबरा रहा था, तो मैंने उसको ना एक क्लास के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ग्रिल किया, मतलब 10-12 मिनट उसी के ऊपर लगाए कि भाई ये क्वेश्चन, इसका आंसर दो, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, आप सब ये कैसे होगा, आप सब बताएं, आप सब वो काफ़ी अंडर प्रेशर किया थोड़ा, तो इवेंचुअली ये हुआ कि हाफिज़ साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही गई और वो हाफिज़ साहब जो है ना चल पड़े, और एंड पे उन्होंने कहा, जब मैं हमेशा पूछता हूँ एंड पे कैसा था फीडबैक पूछता हूँ क्लास में, तो वो हाफिज़ साहब कहते हैं आज सीखने को मिला है कुछ। तो मतलब ये है कि हर बच्चे के साथ कोशिश कर रहे हैं कि इवन आप हमारी प्रोफाइलिंग हम आपको पता है कि हम कर रहे हैं कि हर बच्चे की क्या नीड्स हमें समझ में आ रही है, उनके पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बिकॉज हम वी आर इन इट टू सर्व, लाइक वी आर हेयर विद अ सर्विस, एंड आवर जॉब इज़ दैट व्हाट पेरेंट्स वांट वी हैव टू गिव इट टू दैम, ठीक है ना। ये हमारा मसला यही है कि हमने वो करना है जो पेरेंट्स चाहते हैं, यानी कि अल्टीमेटली चाहते हैं, वो नहीं जो पेरेंट्स एक्सप्रेस करते हैं कि हम चाहते हैं। वो बाज़ ऐसे पेरेंट्स ऐसी बातें कहते हैं जो मैं अभी बताता हूँ आपको कि किस किस किस्म की वो चीज़ें चाहते हैं, उनके क्या क्या मसले हैं, लेकिन जेन्युइन ये बात है कि असल में तो वही चाहते हैं ना कि उनके बच्चे कामयाब हों और उनके बच्चे के अंदर जो उनको मसला नज़र आता है वो हल हो जाए और कोई उनकी हेल्प कर दे उस चीज़ में। फॉर एग्जांपल बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि कॉन्फिडेंस का मसला है मेरे बच्चे का, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है ना वो थोड़ा स्लो है, थोड़ा जो है ना पीछे रह जाता है क्लास से। तो ये सारी चीज़ें हम भी ऑब्ज़र्व करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कस्टम लेवल पे जितना जा सकें, ठीक है ना, उनको उनकी नीड्स के ऊपर चलाएं। अगर कोई होम स्कूलिंग कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो हम, या स्कूल नहीं जा रहा है इन अदर वर्ड्स, तो हम उसका मतलब उसके पास टाइम ज़्यादा है तो हम उससे ज़्यादा एक्सरसाइज दें, ज़्यादा काम करवाएं उससे, क्योंकि वो अवेलेबल है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा बिजी है तो उसको इस तरीके से पढ़ाएं कि वो उसको बर्डन ना लगे, उसको ये ना लगे कि यार ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, हमारी क्लास में खुशी से आए ताकि वो रिलैक्स हो। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत उम्मीद है कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स
वी विल बी डूइंग एन अमेजिंग जॉब विद मैथमेटिक्स, स्पेशली जो हमारा करिकुलम का है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो कंसिस्टेंट क्वेरी आती है ना, वो ये आती है कि सिंस स्कूल भी बच्चे जाते हैं, तो बच्चे स्कूल भी जाएंगे, फिर यहाँ पे भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा उनके ऊपर ना बोझ ज़्यादा पड़ जाएगा। और माँ बाप क्योंकि स्कूल की फ़ीसें भी दे रहे हैं, अगर कोई ट्यूशन है तो वो तो उनकी भी शायद पैसे देते होंगे, और साथ साथ फिर इस जैसे प्रोग्राम की भी अगर फ़ीस देंगे तो उनके लिए एक फ़ाइनेंशियल बर्डन बहुत हो जाएगा। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेरी लाइक दैट? यार मुझे नहीं समझ आती ये बात, ये बड़ी अजीब सी मेरी भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि माँ बाप आर लाइक, मुझे समझ नहीं आती है। 2.5 घंटे हमने डिज़ाइन इस तरह इतना सोच के किया था कि 2.5 घंटे सिर्फ हफ्ते के दिन है यार। अगर वो इतने टाइट हो गए हैं बच्चे ग्रेड 4-5 में कि वो 2.5 घंटे नहीं निकाल सकते कुछ और करने के लिए, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बच्चा एक आपने ऐसी चक्की में डाल दिया है कि अब वो निकलेगा कब वहाँ से। मतलब तो सिर्फ समर ब्रेक ही रह जाती है फिर, तो पूरे साल में एक समर लगा के आप क्या ही बच्चे को अपने दे दोगे। और स्कूल्स पूरे चेंज हो जाए, आप कहते रहें कि सारे स्कूल क्यों नहीं ये करते, अच्छा स्कूल होना चाहिए, बहुत कुछ दुनिया में होना चाहिए, नहीं होता। बिल्कुल। आपने उसको लेकर नहीं चलना होता, आपने लेके चलना होता है ये हो रहा है अब क्या करना है, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन आपके पास है। बर्डन अब को ग्रेड 4 के बच्चे के ऊपर एग्ज़ाम का बर्डन, ये क्या है बात? ग्रेड 5 के बच्चे पे एग्ज़ाम का बर्डन है, बड़ा बर्डन है। क्या बर्डन है यार? वो क्या पेपर में पूछ लेते हैं, वो क्या कर रहे थे? मेरी समझ से बाहर है ये क्या है, मैं इसको कैसे बयान करूं कि माँ बाप को समझ नहीं आता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स एज टीचर्स के क्लास में आ जाएं, ज़रा आप समझ तो लें कि तालीम है क्या। आपके पास बड़े साल हैं बच्चे को बनाने के लिए, बड़े साल हैं, सारे गुजर जाएंगे इसी बर्डन के चक्कर में, क्योंकि आपको पता नहीं है प्रोग्रेस क्या है, आपके प्रोग्रेस सेंसर ठीक नहीं है। तो आप, मैं क्या कहूँ ये, बाकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है। तो फाइनेंशियल हम लोग जितना कर सकते हैं हम लोगों ने कम भी किया हुआ है, हम स्कॉलरशिप भी ढूंढ रहे हैं लोगों के लिए। कुछ आप भी अपने कोई सूट कम ले लें कोई और कहीं से। मैंने अपने बच्चे को जब पढ़ाया था ना, उसी बात बता रहा हूँ, मेरी सैलरी थी रफली 1.5 लाख रुपया, ठीक है, और उसमें मेरी एक किस्त आती थी लीज़ पे गाड़ी की, तो 30-35 हज़ार की लीज़ आती, तो बाकी रह गए एक 20 करके कुछ, एक 15 रह गए। 15 मैंने बच्ची को दाखिल करा दिया एक महंगे स्कूल में, और उसके बाद हमारे पास 90,000 रुपया बचता था कुछ। तो उस 90,000 में हम गुजारा करते थे, और कभी भी ख्याल नहीं आया कि मैं अपनी बेटी को 10,000 सस्ते स्कूल में दाखिल करा के 10,000 बचा लूँ। और मैं तो यहाँ तक कहता था कि हमारे घर में सबसे आखिरी एक्सपेंस जो होगा ना, जो कम होगा, वो इसकी फ़ीस होगी, बाकी सारे खर्चे हम तोड़ देंगे। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप उसको इवैल्यूएट करो। आपको अच्छी नहीं लगती आप छोड़ दो, आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, आप हमसे रिक्वेस्ट भी नहीं करते हो कि यार हमने पढ़ाना है आपके पास। आप ये कहते हो कि यार बहुत मुश्किल हो जाएगा जी, बड़ा मुश्किल है, जो कंफर्ट जोन बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, हम नहीं कर पा रहे, सॉरी, बस ख़त्म। खुद ही बच्चा बड़ा हो जाएगा, खुद ही सीख जाएगा, वो मसला हल हो जाएगा खुद ही, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि हमने सॉल्व नहीं करना। ये बड़ा प्रॉब्लम है माइंडसेट का, ठीक है ना। सो मुश्किल है, कौन कह रहा है नहीं है, लेकिन ज़िंदगी आसान है, ज़िंदगी भी तो बहुत मुश्किल है, फिर वो भी ना जिए, ठीक है ना। तो सही बात है। तो जब ज़िंदगी आसान नहीं है तो फिर ज़िंदगी की ट्रेनिंग करवाएं बच्चों को, उनको कुछ कहें, कुछ बच्चों पे प्रेशर डालें, कुछ खुद प्रेशर लें, कुछ हम पे प्रेशर डालें, कुछ स्कूल पे प्रेशर डालें, तब जाके कुछ निकलेगा बाहर, ठीक है ना। तो मैं इसका कोई हल कोई नहीं है, इसका हल यही है कि गेट रियल। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो कौन सी एक्सपेक्टेशन अभी जिस तरह आप तस्करा कर रहे थे जो पूरी नहीं कर सकते आप पेरेंट्स की? यार वो एक्सपेक्टेशन इस दफ़ा ये हुआ कि एक क्यूरी आई, 10 साल का बच्चा है, वो उसके लिए कोई कंप्यूटर कोर्स है जो आप सजेस्ट कर सके कि हमारे बच्चा कंप्यूटर कोर्स कर ले। अब मैंने कहा यार भाई ये हाथ जोड़ा है, कंप्यूटर कोर्स यार, उसको भी नाम से 90 लाख लिखना नहीं आता, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स करना है। वो कंप्यूटर कोर्स उसने भी कहा था ना, उसने कहा कि मैं कुवैत जाके कंप्यूटर कोर्स कंप्यूटर का कुछ करके ना तो इतने पैसे कमाऊंगा। ये पता नहीं क्या कंप्यूटर के साथ हमारी जो है ना ऐसी मोहब्बत है कि हमें लगता है कि कंप्यूटर हमारे सारे मसले हल कर देगा, ठीक है। ये इस तरह की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, खुद से ड्राइव करना, खुद से तय करना, आपको क्या समझ आई हुई है जो आप अपने बच्चों को भी उस दलदल में जो है ना धकेल रहे हैं। उसको कोर्स दाखिल करा देंगे, फिर वो पता नहीं समझ में कुछ आएगा नहीं, बेसिक चीज़ें पढ़नी नहीं है,
अपनी सोच को सेट नहीं करना और कंप्यूटर का कोर्स कराना है तो वो तो हम नहीं पूरा कर सकते। हम तो यही मंजन बेचेंगे कि भाई हमारे पास तो यही है कि सोच ठीक कर लो, ठीक है, ये सबसे अच्छा मंजन है मार्केट में। सोच ठीक करो, उसी सोच से सारी ज़िंदगी जीनी है, उसी से रिश्ते निभाने हैं, उसी से लॉ फॉलो करना है, उसी से जो है ना अपने तरक्की करनी है और अपने करियर का पास बनाना है। वो सोच अगर ठीक नहीं है ना, उसमें उल्ट पुल्ट हो जाता है सब कुछ, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यही वो साल हैं जिसमें अपने बच्चे को आप थिंकिंग एबिलिटी उसकी ठीक करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक करें, उसके बाद वो बच्चा अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान ले तो बस सारी ज़िंदगी वो अपना रास्ता बना लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल जो कि अक्सर आता है और अगरचे हमने काफ़ी पिछली वीडियोस के अंदर कवर किया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक और दफ़ा अगर आप कवर कर दें कि ये जो पूरा एजुकेशनल वेंचर है जो आप रन कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली हाउ विल यू डिफ़ाइन इट? अगर कोई आपसे पूछता है कि ऐसा क्या करते हैं और व्हाट इज़ डिफरेंट इन इट, और हाउ वुड यू ट्राई टू डिफ़ाइन दिस होल थिंग? आई थिंक मेरा पहला आंसर तो ये होगा कि वी आर इन इट फॉर बेटर एग्जीक्यूशन, ठीक है, नॉट बेटर प्लानिंग, नॉट बेटर critical analysis. We just think that we want to do it in a better way, like better execution. So हमारी जो फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग है वो अच्छी टीचिंग है, ठीक है ना, हम पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट से पढ़ा रहे हैं, खुद बड़े पैशनेट है। मैं बहुत ज़्यादा, मैं अपनी क्लास में जाता हूँ तो मैं प्रॉब्लम्स जो है ना सॉल्व करके नहीं जाता, मैं वहीं बैठ के उनके सामने सॉल्व करता हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, मैं एक ग्रेड 9 की ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर मेरे पास आता है सवाल लेके, वो आता है, मुझे नहीं पता होता वो कौन सा सवाल लेके आ जाएगा, तो मैं तो उसको बैठ के सॉल्व करता हूँ। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और मुझे लगा कि मुझे कैसे पता है कि ये आंसर ठीक है, इस तरह का कुछ इंक्वायरी मेरे जहन में आ गई, तो उसका मैं प्रूफ करने बैठ गया और कोई 25 मिनट मैंने प्रूफ करने पे लगाए क्लास के बाद। तो मैं वहाँ से हिल नहीं रहा था जब तक वो प्रूफ ना हो गया मेरे से। तो ये जो चीज़ है ना, जो पर्सनल एक आपकी पैशन है कि आपने ये चीज़ को खुद से पढ़ना और इन्जॉय करना है, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि लास्ट वीक देयर वाज अ क्लास, आई वोक अप अ लिटिल लेट, तो आई वाज रियली स्लीपी एंड ऑब्वियसली मुश्किल होती है, इवन तो 10-15 पे क्लास है, बट मैं बहुत थका हुआ था और क्लास के बाद मैं फ्रेश था। सो मेरी क्लास मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट है और मैं बच्चों को देखता हूँ, इन्जॉय करता हूँ, उनके दिमाग से खेलता हूँ। सो आई थिंक वी जस्ट इन इट फॉर पैशन एंड वी एग्जीक्यूट इट बेटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूनिक एस्पेक्ट की बात करूँ तो वो ये नहीं है कि मैं सिंगापुर का मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं रशिया का मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं जो है ना ईरानी मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं ये सब, मैं चाइनीज़ का मैथ तरीका अपना रहा हूँ। भाई मुझे नहीं समझती, लोग इतने ज़्यादा पीपल लुक फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस विद द बिलीव कि वो उन्हीं को समझ में आई हुई है कि क्या करना है और ख़ुद जो है ना वो कुछ नहीं अच्छा हो सकता। मुझे ये बहुत अजीब लगती है बात। इट्स नॉट लाइक कि आप, दुनिया सारी ऐसी चलती है, अंडरस्टैंड कि आपको पहले देखना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, आप गलती तो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतनी एक्सट्रीम पे जा चुकी है बात कि अब हमें लगता है कि हम अगर ये करके नहीं कुछ कर रहे ना तो हम कुछ गलत ही कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा क्या फ्लेवर है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, मैंने काम किया है 20 साल, मैंने चीज़ें, अगर मैं वो जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो जब मैं लिंक करता हूँ अपनी चीज़ों के साथ तो वो एक ऐसा यूनिक ब्लेंड बनता है कि जो दूसरे लोग नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। टिपिकली वो रह जाती है उनकी, वो उनके अंदर वो एंगल नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो मैंने दरस निज़ामी किया है उसकी वजह से जो रिलीजन का जो अल्टीमेट पाकिस्तान में जो ऑफ़र है रिलीजियस स्टडीज़ की, वो सबसे बड़ी 8 साल की पढ़ाई है। 8 साल रिलीजन पढ़ेंगे तो आप इससे ज़्यादा आपने क्या पढ़ना है रिलीजन, यानी एक एकेडमिक, अच्छा तो आप सारी ज़िंदगी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो डिग्री है जिसकी, तो उसके अंदर पढ़ने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की, जिनकी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे रिलीजियस भी हों, हमारे बच्चों को समझ में आए, उनको इस बैकग्राउंड के साथ रिलीजन डिस्कस करना कि जो उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में गाइड करे और हेल्प करे और बेहतर इंसान बनाए, ये चीज़ आई कैन ब्रिंग टू द टेबल, राइट। That is a part of where do we talk about how much when religion has to be discussed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेंड, फिर वही बात, ब्लेंडेड लर्निंग है। और फिर जो फन एलिमेंट है, ठीक है, कि आपको अभी जब आपकी बात कराते हैं हम लोगों के साथ जो हमारे क्लास में मौजूद है लेकिन नहीं भी मौजूद,
खुर्शीद साहब है, आप सबसे बात कराते हैं आज। जी सर, तो फिर बुलाते हैं उनको, खुर्शीद साहब को और बाकी सारे जो। चले ठीक है, आ जाए, बुला लेते हैं। आ जाए खुर्शीद साहब, बैठे, आ जाए। ये खुर्शीद साहब बैठ रहे हैं जी हमारे, और इनका फेस हमने हिडन रखना है बिकॉज ये मिस्ट्री है, बच्चों के लिए भी है, आपके लिए भी होगी, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि बच्चे क्यों इतना एंजॉय करते हैं हमारी क्लास। उसमें एक वजह खुर्शीद साहब भी है। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इनका कैरेक्टर ये है कि आप गैस कर लेंगे थोड़ा सा कि ये एक कोई 60-61 साल के साहब हैं जिनके मुंह में हर वक्त पान होता है, तो वो पान खा के बात करते हैं। तो उनसे पूछते हैं, क्यों खुर्शीद साहब आप ये हर वक्त पान मुंह में, कोई अच्छी बात तो नहीं है? अरे पान जो है वो हमारी एक इल्लत है, हम पहले बताते हैं, हमको इल्लत लग गई हमें। हम बच्चों को भी कहते रहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आपको इल्लत या बीमारी लग जाए अच्छी नहीं होती। अच्छा खुर्शीद साहब, ये बताएं कि ये जो आपसे एक दफ़ा पूछ रहे थे कि पान खाकर अगर हमने कोई लफ्ज़ बोलना हो, उसका आप तरीका बता रहे थे। अरे वहाँ याद आया, बिल्कुल सही, आपने हमसे पूछा था और वो हमने आपको बताया था कि आपने जो फे वाले लफ्ज होते हैं ना, अब मैं माइक से थोड़ा वो उधर करके बोलूँगा, ये जो फे वाले लफ्ज होते मार्केट थोड़ा छींटे आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो आपने को मुंह को ऊपर करना है, बस अब आप उसको गौर से आप उसे जहन में चलाइए, मुंह ऊपर करना है और आपने फूफा बोलना है, फूफा। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, इस फूफा तरह। नहीं कहना। वो भी फे वाला लफ्ज, इस तरह फ्योनिया, फ्योनिया, अच्छा। मुंह थोड़ा ऊपर करके बोलना आप। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलिए खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम चाहेंगे कि वो खान साहब को थोड़ी जगह दें। आइए खान साहब, आप बैठ जाइए। खुर्शीद साहब आप ज़रा 1 मिनट दीजिएगा जी, ज़रा ये खुर्शीद साहब उठ जाएं और खान साहब आ जाएं। हाँ जी, खान साहब भी आ गए जी। खान साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठीक सर जी, हम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो खान साहब आप किधर थे यार, आप नज़र ही नहीं आते। बस आपको बताए, हमारा ट्रांसपोर्ट का कंपनी है, कभी हम ट्रक लेके, या कभी लाहौर से कराची, कभी कराची से पेशावर, अच्छा, तो बस हम चलता रहता है ऐसे, कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कभी दूसरे कामों में, बस हमारा काम चलता रहता है ना। खान साहब सॉरी, आपको मुझे बड़ा हमने आज जहमत दी। आपका वो मसला हल हो गया कि वो डगर बगर के साथ कोई मसला चल रहा था आपका? वाह 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 वाह, क्या याद करवाया आपने। नहीं सर जी, वो मसला हमारा हल नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ? नहीं सर। क्या क्या नहीं बताता वो आपको? सर हम मुझसे पूछते हैं, ये तुमने ठक ठक क्यों किया? कौन सा टाक टाक? वो है सर, अब हम आपको पूरा स्टोरी बताता है। हम जा रहा था, अच्छा जी। ट्रैफिक भी बहुत था, ये जो दगड़ बगड़ है ना, ये इंस्पेक्टर जो है, इसने नाका लगाया हुआ था। ठीक है, इसने हमको रोका कि ट्रक साइड पे करो। कर दो। देखो हम कानून को मानने वाला आदमी है, हम कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हम कागज मागज रखते हैं, कोई हमको इशारा करेगा हम रुकेगा बिल्कुल। बहुत अच्छी लेकिन बात। सर उसने डंडे से हमारे ट्रक के बोनट पे टक टक किया। वो है? देखो कितना बड़ा मसला है। फिर? हमको रोका, हमको कहे साइड पर लगाओ ट्रक, ट्रक साइड पर लगा दिया हमने, लेकिन डंडे से टक टक करके कहा। हमको कहते नीचे आओ, हमने काम नीचे आएगा, लेकिन पहले ये बताओ कि ये टक टक क्यों किया है। ठीक है, बिल्कुल बनता है आपका। वाह बनता है सर, हर आदमी कहता है, ये हमारा हक बनता है। बिल्कुल बनता। उसके बाद वो गुस्से में आया, अच्छा, बजाय बताने के कहते हैं कि तुमने हमसे ये सवाल किए, अब अपना कागज दिखाओ। हमने कहा हम कागज दिखाएगा, पहले हमको ये बताओ कि टक टक क्यों किया। हाँ, और गुस्से में आए, कहे आप तुम्हारा लाइसेंस भी देखेगा, तुम्हारा रूट परमिट भी देखेगा। हमने कहा सब कुछ है हमारे पास, हम कानून को मानने वाला आदमी है, लेकिन पहले ये बताओ कि टक टक क्यों किया। हाँ, ये तो बताना पड़ेगा। और गुस्से में आया, कहता हम तलाशी भी लेगा। हमने कहा लो मना, हम तो बिल्कुल लीगल काम करता है, ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि ये टक टक क्यों किया है। क्यों किया? उसने कोई जवाब नहीं दिया सर। ठीक है। आखिर में वो कहते हैं कि जाओ यहाँ से। हमने कहा ठीक है, हम चला तो जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ कि टक टक क्यों। सर उसका जवाब मिलता ही नहीं है हमको कि टक टक क्यों किया उसने। ठीक हो गया। अब ये जवाब दो, हमारा मसला है, हम ये मसला ठीक नहीं होता है बड़ा। जी, ये तो बाकी बहुत बड़ा मसला है। और चले खान साहब, बड़ी मेहरबानी आप तशरीफ़ लाए। जैसे आपने देखा कि हमारे माशाल्लाह जी ये वर्चुअल कैरेक्टर्स हैं जो हमारी क्लास में बैठे होते हैं और गाए बगाए आते रहते हैं, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, कुछ समझाते रहते हैं, कुछ फ़न करते हैं बच्चों के साथ। तो आपने मिल लिया जनाब सबसे? बेहतरीन सर, ये बड़े मज़े मज़े के पापा 2-4 और भी हैं, ठीक है ना, और हम इसको ऐड करते रहते हैं।
और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी भी थोड़ी सी पॉलिश होती है, उनकी इमेजिनेशन, क्योंकि ये एक लिविंग फिक्शन है उनके सामने और वो उसको देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और आप देखेंगे, आपको सुन के कैसा लगता है तो बच्चों को कितना मज़ा आता है। पॉइंट सिस्टम है हमारा, बच्चे वी हैव गेमिफाइड इट, बच्चे आर स्टेइंग अप। एक बच्चे ने कहा कि मुझे नींद आई हुई है क्लास में, मैं 4 बजे तक आपके असाइनमेंट अटैम्प्ट करता रहा। मैंने तो नहीं उसे कुछ कहा था, इतनी मोटिवेशन कहाँ से आ गई? ये सारे बच्चे क्यों कह रहे हैं कि आप डिफरेंट हैं, आपकी क्लास डिफरेंट है? दैट्स व्हाट वी आर एंड देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट। लाइक भाई सारे भी पढ़ाना शुरू कर दें तब भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना? मतलब ये तो ऐसी चीज़ है कि आप क्या नया लेकर आए हैं। भाई मैं कुछ नहीं नया लेकर आया, भाई मैं बेहतर लेके आया हूँ, ठीक है ना? बस मैं इस सवाल में नहीं पढ़ना, यही प्रूव करने में 15 साल लग जाएंगे कि हम नया क्या लेके आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, इसका अभी तक कोई नाम आपने फाइनल किया है या अभी भी आप सोच रहे हैं नाम फाइनल करने का टाइम नहीं मिल रहा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बगैर नाम के हम शुरू हो गए और बस मेरा चेहरा है, मेरी कंपनी RLD स्क्वायर, उसी पे ईमेल बना दिया है। तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या नाम रखे। लगाए मैंने 4-5 दिन इसके ऊपर, लेकिन नहीं टाइम मिल रहा था। अभी वो एक बंदा है जो एलेक्स हॉर्मोजी, उसकी पोस्ट आई हुई थी कि आपको बस कस्टमर को वैल्यू देनी है, आपके लोगो और आपके फॉन्ट मैटर नहीं करते। तो मैंने उस पर एक कमेंट भी किया कि यार तुम कितनी सही बात कर रहे हो कि मैं कस्टमर को सर्व कर रहा हूँ और इतना बिजी हो गए, कस्टमर भी खुश हैं और हम भी खुश हैं और ग्रो कर रहे हैं, लेकिन नाम वाम नहीं पता अभी। तो देखेंगे यार, ज़बरदस्ती नाम नहीं रखना, नहीं तो यही पहचान है कि हम बगैर नाम के काम करते हैं, ठीक है? ये भी बड़ी अच्छी पहचान है। ये भी हमारी मोटिव क्या कहते हैं, मोटो है कि यार पहचान है कि जी नेमलेस एजुकेशन। नहीं, ये नेमलेसनेस इज़ अ नेम। या अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा वो ये है कि सिंस रजिस्ट्रेशंस हैव क्लोज्ड, तो क्या अभी भी अगर कोई जिस तरह क्वेरीज तो आ रही हैं ऑब्वियसली, तो इज़ देयर अ वे फॉर देम टू जॉइन एंड हाउ हैज़ द रिजल्ट बीन सो फार? यार हम अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी जो हवा में और बड़ी एम्बिशियस किस्म की कि वी वुड हैव अराउंड 60 स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे जो समर कैंप थे ना उसमें जो मेरे ज़ाती समर कैंप था उसमें 20 के करीब लोग पेड थे, और जो मैंने फिर स्कूल के साथ किया और बाकी किया वो बाकी एडिशनल थे। तो आई वांटेड टू ग्रो इट 3 times। आई वांटेड एटलीस्ट 60 स्टूडेंट्स टू कम इन आफ्टर समर्स, जो कि डिफ़िकल्ट था बिकॉज समर के बाद लोग स्कूल खुल जाएंगे। तो उल्टा होना चाहिए था कि अगर 20 समर में आए हैं तो मेरे पास 10 आने चाहिए। तो माशाल्लाह वी आर टचिंग 50 इन ऑल ऑफ आवर ऑफरिंग्स। वन ऑफ द सीक्रेट्स हैज़ बीन कि हमने एक क्लास नहीं शुरू की चेक करने के लिए, उसमें तो 5 ही आते फिर। तो मैं आई टीच 17 classes a week, तो दैट्स अ लॉट ऑफ क्लासेस, ठीक है ना? उसमें combined my class and English class we have been able to have 50 students and we had 90 plus enrollments। और उसके अंदर लेकिन बहुत से enrollments ये थी कि कुछ लोग कह रहे थे ये फ्री में है, कुछ लोग कह रहे थे कि हमने ये सोचा था और वो सोचा था, ठीक है? तो उनमें से फिल्टर आउट करते करते we have been able to have around 50 registrations। I think next week inshallah we will hit the half century। इसको हाफ सेंचुरी अच्छा है। और बाकी एक इंक्वायरीज माशाल्लाह कंटिन्यूसली आ रही हैं। हम कह तो रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन क्लोज है, बट आई थिंक व्हाट आई फील इज़ नाउ दिस मैसेज हैज़ टर्न्ड इनटू द फैक्ट के रजिस्ट्रेशंस आर क्लोजिंग इन टर्म्स ऑफ दैट व्हाटएवर वी वांट टू टीच विल बिगिन। सो बेसिकली आपको हमने वेट किया है, आप दाखिला ले लें ताकि जो कुछ हमने पढ़ाना है आपका बच्चा वो सब पढ़ ले। लेकिन लेट्स से हम नंबर सिस्टम पढ़ा देते हैं और उसकी निटी-ग्रिटीज़ और इंट्रिकेसीज पढ़ा देते हैं, तो उसके बाद हम फ्रैक्शंस पे जाते हैं या हम अलजेब्रा पे जाते हैं, तो योर चाइल्ड कैन कम इन एंड जॉइन दैट। मतलब व्हाई शुड वी से नो? हम ईगो ड्रिवन तो नहीं है कि नहीं अब नहीं ले गया आपका बच्चा, अब बेटा अगले साल ही पढ़े। तो आ जाए 1 महीना अलजेब्रा पढ़ ले, क्योंकि इट्स जस्ट द माइंड सेट। एटलीस्ट उसे ये बेनिफिट होगा, एक वो ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट बनेगा, ठीक है? मतलब ग्लोबल चले इतना ना भी करें, बट दुबई, सऊदी अरब, UK, ऑस्ट्रेलिया और ग्लोबल क्या होता है? हमारे 50 में से आई वुड से अराउंड 8 स्टूडेंट्स विल बी फ्रॉम इंटरनेशनल बैकग्राउंड, और उसके बाद जो हमारे पाकिस्तान के भी हैं, इतनी डिवर्स क्लासरूम में बैठेगा, ठीक है? कोई उसका दोस्त बन जाएगा किसी दूसरे शहर से और उसकी ज़ुबान सुनेगा और जोक सुनेगा, और डिफरेंट बैकग्राउंड से जब बच्चे आते हैं तो आपकी लर्निंग होती है डिफरेंट तरह की, आपको डिफरेंसेस पता चलते हैं, कल्चर्स पता चलते हैं। तो आई थिंक आने दें,
हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे अगर किसी को हम अच्छे लगते हैं और हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसी ट्रेन तो है नहीं कि निकल गई है तो अगले साल ही ज्वाइन करवाएंगे। तो मेरा ख्याल है एडमिशन्स इस सेंस में ओपन है, बट जितना लेट आएंगे उतनी चीज़ें रह जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, बेहतरीन है। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा हमने सम अप किया और सारी चीज़ें कवर की हैं पूरे वीक 3 के अंदर जो जो हुआ। तो इसी को इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। अब नेक्स्ट वीक फिर दोबारा मज़ीद जो Sure. फाइंडिंग्स होंगी उनको फिर आगे कंपाइल करेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू।